बसपा सुप्रीमो मायावती सपा मुखिया अखिलेश यादव को यूपी के विधान परिषद चुनाव में वॉक ओवर देती नजर आ रही है। मायावती ने सपा को वॉक ओवर देने के लिए चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। भाजपा प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए बसपा के साथ ही कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों का जीतना पक्का माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा 2 में से 1 सीट जीत दर्ज कर सकती है। बता दें कि यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी थी। उम्मीद थी कि अंतिम दिन बसपा अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा के किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने राहत की लंबी सांस ली है। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। जानकारों का मानना है कि बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारकर सपा का सीधा समर्थन किया है। बता दें कि सपा ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विधायकों की संख्या के आधार पर सपा के एक प्रत्याशी का जीतना पक्का माना जा रहा था। दूसरे प्रत्याशी की जीत के लिए विधायकों की संख्या कम पड़ रही थी। अब बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में न होने से सपा दूसरी सीट भी जीत सकती है। सपा की ये जीत निर्विरोध हो सकती है। बता दें कि यूपी के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अपने विधायकों की संख्या के सहारे बीजेपी के 10 प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाएंगे। ऐसी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी अपना 11वां उम्मीदवार उतारेगी या फिर भाजपा के समर्थन से बसपा अपना एक प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। कानपुर निवासी महेश चंद्र शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि उनके नामांकन के समर्थन में 10 विधायकों का शपथ पत्र अभी तक नहीं लगा है। इससे उम्मीद है कि उनका पर्चा खारिज हो सकता है। इस लिहाज से एमएलसी चुनाव में मतदान होने की उम्मीद बेहद कम रह जाएगी। अगर एमएलसी चुनाव में ऐसा होता है तो बीजेपी और सपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। यूपी के एमएलसी चुनाव में बसपा के नहीं उतरने को लेकर राजनीतिक बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि मायावती ने ये फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत लिया है। अगर मायावती एमएलसी चुनाव में बसपा का उम्मीदवार उतार देती तो उसे जिताने के लिए कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के समर्थन लेना पड़ता। इसमें खासकर बीजेपी से समर्थन लेने की चर्चा ज्यादा तेज हो रही है। इससे जनता में बसपा का बीजेपी से मिले होने का संदेश चला जाता। अगर मायावती बीजेपी से एमएलसी चुनाव में मदद लेती तो आगामी विधानसभा चुनाव में खासा नुकसान हो सकता था। खासकर मुस्लिम समुदाय बसपा और बीजेपी के मिले होने की अफवाह को पक्का मान लेती। इसलिए मायावती ने विधानसभा चुनाव में जोखिम नहीं लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।